हालेलुया, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज के इस नए दिन के लिए आइए हम परमेश्वर को अपने हृदय से धन्यवाद दें। परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह में नया जीवन दिया है, तो अब इस नए जीवन को हम प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते हुए पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा इस जीवन को जिएं और परमेश्वर की धार्मिकता में बढ़ते जाएं और प्रभु यीशु मसीह का हमारा स्वभाव जो है वो होता जाए। तो बहुत ज़रूरी है वचन को पढ़ना, क्योंकि वचन हमें परमेश्वर के बारे में बताता है, हमें प्रभु को जानना, जिस परमेश्वर को हम मानते हैं, जिसे हम कहते हैं हम प्यार करते हैं, तो उनको जानना कितना ज़रूरी है, उनकी उनकी मर्जी को जानना कितना ज़रूरी, उनके स्वभाव को जानना कितना ज़रूरी है, और उनके बारे में कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया है, सब कुछ परमेश्वर के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम वचन में जाएंगे। मत्ती की अंजील उसके हम 7 चैप्टर में है। हम 15 टू 20 वर्सेस को देखेंगे। कल हमने 15 वर्स देखा था, जहां पर हमने झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में पढ़ा कि किस तरह से हमें उनसे सावधान रहने की जरूरत है, जो अ, भेड़ के भेष में एक्चुअल में वो क्या होते हैं, भेड़िए होते हैं। वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते तो है, लेकिन उनके अंदर उनका मतलब होता है, स्वार्थ होता है, कि किस तरह से वो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का नुकसान करने से भी वो जरा भी उनको डर नहीं लगता, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का डर नहीं होता। वो सिर्फ अपनी इच्छा, जो चाहे वो गलत ही हो, उसको सिर्फ पूरी करना चाहते हैं। वो लालच से भरे होते हैं। उनका मकसद सिर्फ यही होता है कि हम किस किस तरह से दूसरों को अपने मतलब के लिए लूट लें। तो आगे हम पढ़ेंगे कि यीशु मसीह कहते हैं कि तुम उन्हें उनके फलों से पहचान लोगे। अगर हम 20 आयत में आए, तो वहां पे यीशु मसीह फिर से इसी बात को दोहराते हैं कि तुम उन्हें उनके फलों से पहचान लोगे। तो जो एक पेड़ है, वो कितना जरूरी है कि एक पेड़ की जो पहचान है उसके फलों से होती है, क्योंकि वचन में लिखा है अच्छा पेड़ जो है वो बुरा फल नहीं ला सकता, और बुरा पेड़ है जो वो अच्छा फल नहीं ला सकता। तो जो अच्छा पेड़ है वो हमेशा उसके फल जो है दिख जाएंगे कि उसमें अच्छे फल लग रहे हैं। तो आज जो हमारा आत्मिक जीवन है, जो प्रभु यीशु मसीह में हमें नया ये जीवन मिला है, जब हमारे अंदर खुदा के वचन का बीज जाता है, तो आज जो हमारा हृदय है वो एक जमीन की तरह है, भूमि की तरह है। और उसके अंदर अगर वो नरम है, परमेश्वर के वचन को रिसेप्टिव है, उसको रिसीव कर रहा है, तो जब खुदा के वचन के बीज अंदर जाते हैं और वो जड़ पकड़ते हैं, उसके बाद उसमें पौधे आते हैं और वो बड़े होते हैं, पेड़ बनते हैं, उनमें फल आते हैं। तो अगर प्रभु का आत्मा हमारे जीवन में, हम उसको काम करने देते हैं और परमेश्वर के वचन के प्रति जब हम ओबीडियंस रखते हैं, तो उसमें अच्छे फल जो आते हैं। तो आज जब हम अपने आप को प्रभु का दास या सेवक या चेले प्रभु के कहते हैं, तो खुदा ने हमें आज इसीलिए बचाया है, ताकि हम अब जब बचा लिए गए, हम यीशु मसीह के लहू से अंधकार के राज्य से निकल आए हैं, तो हम अब परमेश्वर के बताए हुए रास्तों में चले और हमारे अंदर वो आत्मा के जो फल हैं वो दिखने चाहिए। तो अगर हम प्रभु के अपने आप को दास कहते हैं, प्रभु के चेले कहते हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर वो अच्छे फल नहीं दिख रहे, इसका मतलब हम दूसरों को धोखा देते हैं और हम खुद भी धोखा खा रहे हैं, क्योंकि हम अपने पाप के कारण, अपने स्वार्थ के कारण अंधे हुए हुए हैं, लेकिन हम दूसरों को धोखा देते हैं। आइए हम आत्मा के फलों को देखेंगे, वो क्या है। आत्मा के फल गलातियों की पुस्तक में आए, उसके 22 आयत में तो लिखा है, आत्मा का फल जो है प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। तो जब हम प्रभु के धार्मिकता के फल लाते हैं, हम आज्ञाकारिता के द्वारा, वचन में लिखा है किस तरह जब हम पाप में थे, तो हम अपने शरीर के अंगों को हम गलत कामों के लिए देते थे, गलत अभिलाषाओं के लिए देते थे, और उसके द्वारा हम क्या फल, जो जो फल ला रहे थे वो क्या थे, वो मृत्यु की ओर लेकर जा रहे थे। लेकिन अब हमारे अंदर अच्छे फल आते हैं जो कि हमें जीवन की ओर लेकर जाते हैं। तो जरूरी है कि ये जो फल है ये हमारे अंदर होने चाहिए,
और अगर हम आज प्रभु की सेवकाई में हैं या प्रभु के वचन को दूसरों तक लेके जा रहे हैं, तो हमारे अंदर से जो पहले के काम थे वो चले जाने चाहिए, क्योंकि लिखा है जो कोई प्रभु यीशु मसीह में है उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। तो वो कौन से काम है जो शरीर की लालसाओं में है? अगर हम ऊपर आए 19 आयत में, गलातियों के 5th चैप्टर में ही, तो वहां लिखा है शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम, जिसके विषय में पौलुस लिखते हैं कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि ऐसे करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। तो एक प्रभु के दास होते हुए हमें अपने जीवन को जांचना है, जो भी खुदा के वचन को सुनाते हैं, क्योंकि आज हम सब जब प्रभु यीशु में नई सृष्टि है, हमें सबको एक जो मिनिस्ट्री मिली हुई है कि हमें खुदा के वचन को दूसरों तक पहुंचाना है। हम सब प्रभु के दास हैं और प्रभु के चेले हैं। और खास करके बहुत ये जब फॉल्स प्रॉफिट्स और टीचर्स के बारे में बात की जा रही है, तो ये पर्टिकुलरली यीशु मसीह उनके बारे में बात कर रहे हैं जो शेपर्ड है, जो लोगों को जिनकी जिम्मेवारी है कि वो अपने जो फ्लॉक है या उनके भेड़े हैं उनका ध्यान रखे, लेकिन वो उनका ध्यान रखने की बजाय उनका फायदा उठाते हैं और उनको नुकसान पहुंचाते हैं और अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिर भी हम सब प्रभु में, आज हम जब नई सृष्टि होते हैं तो हम प्रभु के लिए हम मिनिस्टर हैं और खुदा के वचन को लेके जा रहे हैं। तो हम कभी भी किसी तक जब खुदा के वचन को तोड़ मड़ोड़ के ना पहुंचाए, अपने फायदे के लिए ना उसको हम घुमा फिरा के खुदा के वचन को सुनाएं। आइए हम देखते हैं कि किस तरह से एक प्रभु के दास को होना चाहिए। अगर हम सेकंड तिमुथियस उसके सेकंड चैप्टर में और हम 24th ऑनवर्ड हम देखें, लिखा हुआ है प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील होना चाहिए। तो आज वो फल क्या है? वो फल ये है कि किस तरह से जो प्रभु के दास हैं, जो टीचर्स आते हैं, जो भविष्यता आते हैं, वो झगड़ालू ना हो, उनके अंदर किसी भी तरह से ये जो गलत एक जो स्वभाव है वो ना हो, ईर्ष्या का ना हो, गुस्से का ना हो, और विरोधियों को नम्रता से समझाए, क्या जाने परमेश्वर उन्हें फिर मन फिराव का मन दे कि वे सत्य को पहचाने। तो अगर कोई जब प्रभु के दास जो है वो खुदा के वचन को दूसरों को सुनाते हैं, कोई विरोध भी कर रहा है, तो उनके साथ भी वो सहनशीलता दिखाएं और सेल्फ कंट्रोल रहे, अपना एकदम से पेशेंस ना लूज करें। हो सकता है परमेश्वर का प्रेम दिखाने के द्वारा परमेश्वर का प्रेम दिखाएं, उससे उनके अंदर मन फिराव हो और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए। तो प्रेम दिखाना है, नम्रता दिखाना है, संयम दिखाना है, ये फल जो है वो हमारे अंदर पैदा होने चाहिए। तो आज चाहे हम प्रभु के खुद सेवक है, प्रभु के वचन को लेके जा रहे हैं, या हमारे ऊपर जो हमारे पास्टर्स हैं, हमारे मेंटर्स हैं, उनमें हमें देखना है कि वो हमें किस तरह से खुदा के वचन को किस तरह से लेकर आ रहे हैं। परमेश्वर का प्रेम उनके अंदर दिख रहा है, वो फल दिख रहे हैं, प्रेम का फल, शांति का फल, आनंद का फल, संयम का फल, नम्रता, विश्वास योग्यता का फल, ये सब फल क्या दिख रहे हैं? बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा हृदय कुछ भी नहीं छुपाता। वचन में लिखा है जो कुछ हमारे हृदय में होता है वो बाहर आ जाता है, वो हमारे मुंह के द्वारा बाहर आ जाता है। अगर अच्छे फल हमारे अंदर पैदा हो रहे हैं तो भी वो हमारे जीवन के द्वारा दिख जाएंगे, अगर बुरे फल हैं तो वो भी दिख जाएंगे। कहीं ना कहीं हम कितना खुद को किसी से छुपा सकते हैं, कहीं ना कहीं तो वो दिख ही जाएंगे। इसीलिए वचन में आगे यीशु मसीह कहते हैं जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वे काटा और आग में डाला जाता है। तो जब हम परमेश्वर की धार्मिकता के फल लेकर नहीं आ रहे, जो कि हमें अनंत जीवन का रास्ता दिखाता है, तो दूसरा रास्ता एक ही है जो मृत्यु का है, हमेशा की आग में
झोंक दिया जाएगा। तो आज खुदा का वचन आया है, हम सावधान हो झूठे भविष्यवक्ताओं से, और हम खुद भी अपने जीवन को जांचें, और हम अपने भी जीवन में हम धार्मिकता के फल लाएं, और प्रभु की सेवकाई को आगे बढ़ाएं, उसके राज्य को बढ़ाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।